हमारे साथ जो है एक और भाईजान मौजूद हैं, तो इनसे भी पूछते हैं, ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं आवाम को, तो वो इनसे पूछते हैं कि क्या देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद अहमद मेरा नाम है। हम अल-फलाह फाउंडेशन के तवज्जुह से यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ने तौफीक दिया हमें। मैं अपने साथियों को आपके चैनल से के तवज्जुह से मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो तंजीम है, हमारा जो अदारा है, हमारी जो फाउंडेशन है, सबसे पहले वो फ़िक्रमंद इस चीज़ की है कि वो लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं। दूसरी फ़िक्र हम लोगों में ये है कि वो किन वजूहात से इस मसले में परेशानी में उलझे हुए हैं, फंसे हैं, हमें उसको ठीक करना है। दूसरी बात कि हमारे इतने सड़कों पे घूमने फिरने वाले जो मुसलमान हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो बढ़ चढ़ के मदद करने चाहते हैं, लेकिन उनको इसका तरीका नहीं पता। ये कुर्बे क़यामत की निशानी है और ये डिसास्टर, ये परेशानियाँ, ये ज़लज़ले, वबाएँ ये फूटती रहेंगी जब तक हम तौबा और अल्लाह से माफ़ी ना मांगे। उसके लिए हमने इन चीज़ों के लिए भी इन सियासी इस्लामी तंजीमों ने अपडेट होना है और उनको एजुकेट करना चाहिए कि इन हालात में उन लोगों तक रसाई और उन तक मुनासिब चीज़ें कैसी पहुंचाई जाए। लोग अपने घरों के वेस्टेज कपड़े ला के दे रहे हैं और ये समझते हैं कि हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया, लेकिन वो लोगों को आप जाके देखें, सड़कों पे उन्होंने कपड़े फेंके होंगे। इस वक्त उन्हें एक मज़बूत सॉलिड खुराक की ज़रूरत है, उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि जिससे वो अपने बच्चों को और अपने आप का सर्वाइव कर सकें। आपके चैनल से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि रुपया पैसा के साथ खाने के मामलात को और उसका इस तरह तरीका बनाएं कि हम उनको ठीक जगह पे पहुंचा सकें। अब हमारे ट्रकों का एक ट्रक का ख़र्चा 60,000 70,000 रुपया, उसमें हम ये पुराने कपड़े लेके जाएं, वो मानते हैं हमारे पास। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हमने वो 60,000 रुपया सड़क में डीज़ल की, पेट्रोल की, ट्रांसपोर्ट की बाद में जला दिया, जिसका हमें बहुत दुख होता है, लेकिन उनकी मानतों को वहाँ तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। मतलब आपके कहने का ये मतलब है उनको इस वक्त खुराक और अद्वियात इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत। बिल्कुल। कपड़ों की या खैमों की, इन चीज़ों की अभी ज़रूरत इतनी। खैमों की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत शुरू होनी है जब ये पानी के मामला ख़त्म होंगे, उतरेंगे, खुशक जगह होगी, फिर उनको कपड़ों की, उनको छत की ज़रूरत होगी। इस वक्त उनको खुराक की, सर्वाइवल लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए चीज़ों की अशद ज़रूरत है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, जब फ्लड आया था उस वक़्त से लेके अभी तक हालात में कोई आपको बेहतरी नज़र आई है? सर देखिए, बेहतरी तो उन लोगों के जज्बों से आ रही है, उन लोगों की मेहनतों से आ रही है, उन लोगों के अल्लाह से तौबा करने से आ रही है। समझ गए ना? हम लोग एक खादम है, एक अदना मुलाज़म है, एक अदना हैसियत के इंसान है जो अल्लाह ने हमें चुना है। इस सिलसिले के तवज्जुह से ये सब साथी बैठे हुए हैं, इन सब को अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए। बेबाक करोड़ों दुनिया फिर रही है, किसी को तौफीक ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही है। ये तौबा का टाइम है। इस वक्त अशद ज़रूरत है हर चैनल पे कुछ ऐसा चलाएं कि उन लोगों को एजुकेट किया जाए कि ऐसे लोगों को ट्रीट कैसे करना है, कि वो किस हालात में गए हुए हैं, उन तक हमने क्या चीज़ पहुंचानी है। ऐसे हालात आए, अब ये देखिए ट्रक जा रहे हैं, दूसरे मामला जा रहे हैं। अभी हमारे साथ हमारे भी ट्रक जब सामान ज़्यादा हो जाता है, हम उसी वक्त अनलोड करवा देते, लोड करवा देते हैं कि वहाँ चला जाए, पड़ा ख़राब ना हो, पानी बोतलों में खुशक ना हो। अब इन चीज़ों के लिए हमें अशद ज़रूरत है उन चीज़ों की कि हम ट्रांसपोर्ट के 50-50 60-60 हज़ार के ख़र्चे जो है ना, वो पुराने फटे सीधा कपड़ों पे ना ज़ाया कर दें। उसमें खाने की ये जनाज जाएँ, उसमें काले चने भिजवा दें, मीठी फुलियाँ भिजवा दें, गुड़ भिजवा दें। समझ गए ना? इन चीज़ों का मेज़ा बना के भिजवाएं जो ख़राब ही नहीं हो सकता, और उनके बच्चों के पेट के लिए मीठी गोलियाँ भिजवा दें जो उनके शुगर लेवल को बरकरार रख सकें। वो लोग शुगर कम से नहीं मरेंगे, वो शुगर ना होने से मरेंगे। इसलिए उन तक ये चीज़ों का पहुंचना बहुत अच्छी ज़रूरत है। वो इतने से पैकेट में 100 रुपये के पैकेट में 10,000 का कार्टन बन सकता है, और हम लोग सिर्फ गंदे कपड़े या पुराने कपड़े, ये भी उनकी मोहब्बत है, अल्लाह ने उनको तौफीक दिया निकालने की। उससे बेहतर है कि इस हालात में, टाइम में, अगर वो ये चीज़ें वहाँ पहुँचाएँ तो उनके लिए उसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है। इनकी ज़रूरत पड़ेगी कम से कम 3 महीने के बाद, अक्टूबर नवंबर में जब सर्दी शुरू होगी, फिर उन्हें ढांपने के लिए कपड़े देने। तब तक ये सब कपड़ा गया हुआ ख़राब हो चुका होगा। पानी, गंदे पानी की मद में और कीचड़ की मद में किसी काम का नहीं आना।
अभी गठरियाँ उन्होंने लेके रख लेनी है सिर्फ सर के नीचे तकिए की सूरत में, और जब उन्हें खोलनी है अक्टूबर के बाद सर्दियों आए पे वो उसमें फटे पुराने ख़त्म हुआ होगा सारा कुछ। तो इसलिए अपने चैनल से मैसेज दें कि हम लोग फ़िक्रमंद हैं, उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं हमारे सिलसिले के साथी, कि हम अजनास है जो हम तक उन तक पहुँचा सकें। वो लाने वाले, या आप बैठे हैं लोग मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, बैग दे के जा रहे हैं, कपड़े, हर स्टॉल के ऊपर कपड़ों के अंबार लगे हुए हैं जिसकी अहमियत अक्टूबर तक ज़ीरो हो जानी है, और अक्टूबर में इनकी ज़रूरत पड़नी है। अक्टूबर के बाद जब सर्दियों के तबल बजने शुरू होने हैं, फिर उस वक्त उन्होंने गठरियाँ खोलनी है, बैग खोलने हैं, थैले खोलनी हैं, वो सब कपड़े फटे पुराने ख़त्म हुए, गले हुए, क्योंकि पानी है वहाँ, दीमक है। तो ये मैसेज से बचाएं, आप खुद पहुँचाएँ। जैसे भी हम भी यही बताते हैं, जो हमें देने आ रहे हैं सामान, उन्हें कहते हैं कि भाई 1 किलो चना ही भिजवा दो। समझ रहे, पके भुने हुए चने, कच्चे चने नहीं, कच्चे वो गीली लकड़ी वो कहाँ से पकाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें उन तक पहुँचाएँ कि वो कम से कम खा के ज़िंदा सर्वाइव कर सकें, ज़िंदा रहें। खजूरें भिजवाएँ जो बहुत एक बरकत भी है और एनर्जी भी है। यहाँ मंडियों में जाकर देखें, ढेरों ढेर खजूर ख़राब होती है, समझ रहे, उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं होता। अगर हम उसको वक़्त पे उनके मुस्तक पर पहुँचा देंगे, उससे भी बचत होगी। इन चीज़ों की अच्छा ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आपने सुन ही लिया कि भाईजान का क्या मैसेज था और हमारे चैनल के थ्रू क्या इन्होंने मैसेज पहुंचाया, और मेरा भी यही आपसे कहना है कि इनके मैसेज के थ्रू आप लोग भी कुछ जो अनएजुकेट पीपल्स हैं वो भी थोड़ा एजुकेट हो जाएं। और इन्होंने कोई फ़ारसी या किसी अंग्रेज़ी में नहीं बात की, इन्होंने उर्दू में बात की है जो हर बंदा समझ सकता है और हर बंदा इस बात को समझ सकता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ।